वेरी गुड। और वेरी गुड, शाबाश। आपके इर्द गिर्द कोई भी गरीब आपको नजर आते हैं ना आपके घर के आसपास, तो आप लोगों की हेल्प करनी है रमजान में, ठीक है? ओके। और कौन सी अच्छी बात होगी आप? शाबाश, तो बहुत अच्छी बात है, आप झूठ नहीं बोलोगी। इंशाल्लाह मैं आपकी भी दुआ करूँगी, आपके मामू की भी दुआ करूँगी और शारू की दुआ करूँगी, ईजा के लिए भी दुआ करूँगी, ईजा के मामू के लिए भी दुआ करूँगी। इंशाल्लाह मैं सारे बच्चों को कहूँगी इफ्तार में ना ईजा के मामू की दुआ करूँगी, ठीक हो जाए और सारे बच्चों की दुआ करेंगे। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सबको बोलूँगी कि शैतान के मामू उनके लिए दुआ करें, वो जल्दी से ठीक हो जाए। रमजान में दुआ कबूल हो जाती है। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैं ख़ुद भी बहुत थक चुकी थी और बच्चे भी बहुत थक चुके थे, उनको भूख भी लग रही थी, उनका लंच टाइम हो चुका था। बट मुझे भी थोड़ी सी और एक्टिविटी भी करवानी थी, क्योंकि मुझे बच्चों को एक कॉन्सेप्ट बताना था, ऐसे इफ्तार में हम किस तरह इकट्ठे बैठते हैं, और थोड़ा सा एतकाफ़ के बारे में बताना था। सो मैंने यहाँ पे सबको अरेंज किया, उनको बोला कि अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग लंच करेंगे। यहाँ मैं सब बच्चों को अरेंज कर रही थी और उनको बिठाया सबको, और मैंने उनको थोड़ा सा गाइड किया कि हम लोगों ने हमें रमज़ान में कौन से अच्छे काम करने हैं। सब ने आप प्रॉमिसेस करने हैं आपस में अल्लाह ताला से, अपने अल्लाह से, कि हमने इस रमज़ान में कौन कौन से अच्छे काम करने हैं। तो मैंने उनको बताया कि रमज़ानुल मुबारक में क्योंकि कुरान पाक नाजिल हुआ था, तो हमें इस मंथ में कुरान पाक पहले से भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। वैसे तो हमें डेली पढ़ना चाहिए, लेकिन इस मंथ में हमें अपने साथ प्रॉमिस करना है कि हमने इस मंथ में एक पारे की जगह 2 पारे पढ़ने हैं। सो इस तरह करके ना हमने कुरान पाक ज़्यादा हमें तिलावत करनी है। और इन रमज़ान में एक रात ऐसी भी आती है लैलतुल क़द्र जिसको कहते हैं, वो मैंने उसके बारे में बताया बच्चों को कि वो 1000 रातों से अफजल रात है। सो उस दिन हमें बहुत ज़्यादा इबादत करनी है उस रात को, और हमें दुआएं भी बहुत सारी मांगनी है। और इस तरह मैंने इनको ये बताया कि अगर हम लोग दिन भर जैसे भूखा रहते हैं, तो हमें सिर्फ भूखा नहीं रहना होता, हमें रोज़े में झूठ नहीं बोलना होता, हमें कोई गलत काम नहीं करना होता, हमें किसी से फ़ाइटिंग नहीं करनी होती। सो ये सब रोज़े का हिस्सा होता है। अगर हम ये काम करेंगे तो हमारा रोज़ा टूट जाएगा। सो मैं इस तरह से इन बच्चों को रोज़े की अहमियत के बारे में बता रही थी। और जब मैंने बच्चों को ये बताया ना कि जिस तरह अगर हम लोग कोई भी नेक काम करेंगे, तो आम दिनों में अगर हम नेक काम करते हैं तो उसका हमें सवाब मिलता ही मिलता है, लेकिन अगर हम रमज़ान में कोई भी नेक काम करेंगे तो हमें उस नेकी का 10% ज़्यादा सवाब मिलता है। तो बच्चे इस बात पे बहुत खुश हो रहे थे कि जी, तो फिर मैंने यहाँ पर सब बच्चों को इकट्ठा किया। बॉयज़ को पहले मैंने किया कि आप लोग किस तरह पापा के साथ नमाज़ पढ़ने जाते हैं, तो आप लोग कैसे खड़े होते हैं। वो फिर खुद ही सब अरेंज हो गए थे, क्योंकि सब बच्चे अपने बाबा के साथ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते होते हैं। सो इनको मैंने बताया कि हम लोग इस तरह हमें इकट्ठे नमाज़ पढ़ने से ज़्यादा सवाब मिलता है, और आप लोगों ने हमेशा अपने बाबा के साथ नमाज़ पढ़ने जाना है। रमज़ान में भी जाना है, रमज़ान के अलावा भी जाना है। सो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ये बताया, और कि मस्जिद में अगर आप लोग लेट जाते हैं और नमाज की अदायगी हो रही होती है, तो आपको जहाँ पे जगह मिले आपने वहीं पे खड़े होके नमाज़ अदा करना स्टार्ट हो जाना होता है।
तो बस ये थोड़ा सा मैंने ये बताया। यहाँ पर मैंने ना गर्ल्स को भी नमाज़ पढ़ना सिखाया कि नमाज़ की अदायगी आप लोगों ने घर में करनी है तो किस तरह से करनी है। सो गर्ल्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। हालांकि इनकी एज अभी कम है, कुछ बच्चियाँ 5 इयर्स की हैं, कुछ 6 इयर्स की हैं। अभी इन पे नमाज़ फ़र्ज़ नहीं हुई है, लेकिन इनको परफॉर्मेंस अभी से हमें सिखानी चाहिए ताकि ये लोग इनको नमाज़ अदा करनी आनी चाहिए। सो आप लोग जब भी नमाज़ पढ़ते हैं बच्चों को अपने साथ खड़ा किया करें ताकि उनको एटलीस्ट परफॉर्मेंस आती हो। फिर नमाज़ भी साथ साथ उनको सिखानी चाहिए। अभी ऑलमोस्ट इन बच्चों को मैंने नमाज़ सिखाई है तो ऑलमोस्ट इनकी नमाज़ कंप्लीट होने वाली है और बहुत सारे बच्चों को तो फुल याद हो भी गई है। तो बच्चे बहुत जल्दी सीख रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे यहाँ पर। मैं किताब पढ़ूंगी। टाइम थोड़ा रह गया है। अभी मैं कल आप सबको रमज़ान की स्टोरी सुनाऊंगी। क्या सुनाऊंगी? यस, कल मैंने आप सबको रमज़ान की स्टोरी सुनानी है, ठीक है ना? दूसरा क्या, दोनों पे बैठ जाएं। आप दोनों पे बैठ जाएं। आप चले, आप सब अपनी दुआ की हैंड पे करें, हाथ पे करें। खाने के बाद खाना खाने
तो सोने की दुआ है, ये तो सोने से पहले की दुआ है। चलो खाना खाने की दुआ बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जी तो व्यूअर्स, आपको वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट्स में जाके ज़रूर बताना है। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।